हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई क्वेश्चन का क्लास है, जिसमें आज आप जानेंगे कि चैप्टर 2 से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम में आने की जो है संभावना रखती है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या तो जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोशिश रहेगा कि इन पूरे क्वेश्चन को जो है आपको आज ही के क्लास में याद करवा दें, सिखा दें कि आपको जो है दोबारा रटना ना पड़े। तो चलिए सभा को संबोधित करते हुए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, कल हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है वीवीआई 20 क्वेश्चन किया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी जो है 20 से 21 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश रहेगा कि आप जो है बारीकी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम जिसका अनुभार जो है 40 होगा। हमारे को प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हम समझेंगे कि या तो हम कुछ नहीं आपको सिखा पाए या तो आप कहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं केमिस्ट्री में पढ़ पाए हैं कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुभार 40 भी दे दिले है। चलिए ये जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अनुभार जेकर 40 है को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब लगल है, मतलब आयतन है। ठीक है, बिलियन बनाया गया। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता हम आपको पढ़ाए थे और बउआ वाला भाषा में पढ़ाए थे। मोलरता की परिभाषा क्या होता है? बिले का भार बटा में बिले का अनुभार आगुने बिलियन का आयतन। तो अब जो है इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, देखिए पूरा सॉल्यूशन करके जो है हम आपको एगो नोट्स के रूप में दे रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है तो हम आपको पूरा चैप्टर का नोट्स दे दिए हैं और उसमें से जो है आप उसका आंसर लिख के एगो पीडीएफ के रूप में बना के जो है आप हमें पर्सनली भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सभी बातों पे चर्चा जो है आगे करेंगे। पहले हम इसे सीख तो लें, है कि नहीं। चलिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको बनाने के लिए आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए कि इसमें दिया गया क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिवन दैट। ठीक है, तो दिया गया क्या है, तो कास्टिक सोडा 4 ग्राम, यानी बिले का भार दिले है कि 4 ग्राम है। अब बिले के भार को हमनी के जो है W से सूचित करते हैं, 4 ग्राम है। ठीक है भाई, आगे अनुभार को जो है हमनी के आणविक द्रव्यमान कहते हैं, जिसे M से जो है सूचित करते हैं। M जो है 40 ग्राम दिले है। वेरी गुड। अब जो है जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब बनाया जाता है। कहे का मतलब आयतन जो है दे दिले है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि बिलियन बनाया गया है। बिलियन की मोलरता आपको बतानी है भाई। तो बिलियन की मोलरता कैसे बताएंगे? मोलरता M बराबर बिले का भार कितना दिले है 4, अनुभार 40 दिले है, बिलियन का आयतन 200 है। आप इसे जो है नहीं बना सकते हैं। अब कहेंगे कि सर कैसे बनेगा, तो आपको गुना भागा नहीं आता है। इसका मतलब जब इतना नहीं आएगा सर, तो आप इसको जो है कैसे सॉल्यूशन करेंगे, केमिस्ट्री में कैसे पास होखेंगे, ये बात पर भी आप हमको डाउट होने लगा। ये सब आपको आना चाहिए। मोलरता का जो है संकेत का होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, जिसे हमनी के एसआई मात्रक भी कहते हैं। तो मोलरता का एसआई मात्रक आंसर आएगा तो ओकर मात्रक काची में आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप बनाना सीख गए। न्यूमेरिकल जो है अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा तो चैप्टर नंबर 2 से ही पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोलरता और मोललता में
अंतर स्पष्ट करें। देखिए मोलरता और मोललता में अंतर जो है काफ़ी जो है आसान है। और कहेंगे कैसे? मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट जो है एक जो है आंसर हो गया। अब उसी में अगर अंतर लिखेला कहे तो अंतर कैसे लिखते हैं हमनी के? जैसे इक्वेशन है मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें, लिखेंगे आंसर नीचे। आंसर में जो है लिखेंगे मोलरता और मोललता में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ मोलरता लिखेंगे एक तरफ मोललता लिखेंगे, बीच से लाइन पार देंगे अंतर लिखते हैं सर। अंतर लिखे के ही सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको आनी चाहिए। अब जो है एक तरफ मोलरता में हम क्या लिख रहे हैं कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। मोललता ताप पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है पहला। दूसरा आप लिखेंगे कि मोलरता का एसआई मात्रक या इकाई बोल सकते हैं कि क्या होता है तो मोल प्रति जो है लीटर होता है, लेकिन मोललता का क्या होता है तो मोल प्रति केजी होता है। तीसरा अंतर की बात करें हम तो इसका होता है कि बिलियन के आयतन पर निर्भर कौन करता है तो मोलरता करता है, बिलियन के आयतन पर निर्भर। अब बिलियन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है मोललता। मोललता द्रव्यमान, मोलरता आयतन। बातें आपको समझ में आई? 2 नंबर में कहे 3 गो अंतर, 5 नंबर में कहे 5 गो अंतर। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा है मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मोल प्रभाज जो है बउआ वाला क्वेश्चन है और ये जो है हम आपको कभी पढ़ाए होंगे चैप्टर 2 में केमिस्ट्री में। देखिए अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर ये जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है क्लास में आप याद करवा दिए, लेकिन बाय द वे अगर हम लोग भूल गए तो सर कहाँ से ये सब मिलेगा? हम जो है लिखेंगे कैसे? नोट्स आप देने के लिए बात कर रहे हैं, वो कहाँ से मिलेगा? बस कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। ठीक है सर। ये एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ है तो आप जो है ज्ञानोदय बैच साइंस को ज्वाइन करेंगे जो 499 रुपये का है और पूरा सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाता है। अगर जो है आप सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ केमिस्ट्री का 101 रुपये वाला कोर्स लेंगे और वो जो है हमें सबसे बेस्ट भी लगता है, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, वीडियो लेक्चर होते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है तो आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है और उसके बाद इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे उसमें। तो आप लोग जो हैं जैसे इंटरेस्टेड हैं वैसे कोर्स लीजिए, लेकिन हमर एक गो कहना है, अगर आप 2024 में बेस्ट बनना चाहते हैं, आप जो हैं आपके फ़ोन में एप्लीकेशन SGS क्लासेस जो है होने चाहिए। चलिए अब प्रचार प्रसार की बात हो गई तो आगे हमनी के बात करते हैं। देखिए जो भी होता है हम आपके फेस पे बोलते हैं, अगर आपको लेना है, इंटरेस्टेड हैं आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। आगे बात करते हैं पढ़ाई पे। ठीक है चलिए अब मूल प्रभाज की व्याख्या करें। मूल प्रभाज किसे कहते हैं तो देखिए नोट्स में भी आपका लिखा गया है कि बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायकों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को ही हमनी के कहते हैं काचित मूल प्रभाज या मूल अंश। अब देखिए कैसे आप जो हैं इसे फॉर्मूला के अनुसार जो है, जिसे मूल प्रभाज बराबर विलेय का जो है मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अब बटा में आप लिखेंगे कि बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अब आप नहीं समझे होंगे तो चलिए आइए तनी समझा देते हैं। अगर हम नया पेज लेते हैं, हाँ देखिए अगर आप विलेय का मूल प्रभाज लिख रहे हैं तो विलेय का मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे लिखेंगे आप बिलियन के कुल मोलों की संख्या। बिलियन के कुल मोल कहने का मतलब कि विलेय और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आपको बातें समझ में आ रही है? बिलियन यह दुगो से बनता है, विलेय और विलायक से, है कि नहीं?
और अगर आपको जो है कहा जा रहा है विलायक के मोल की संख्या, तो ऊपर जो है विलेय के जगह जो है विलायक आप लिखेंगे। ये बात जो है आपको जो है नोट्स में भी दिया गया है और बउआ की तरह दिया गया है, तो ये सब जो है आपको याद रहने चाहिए। चलिए अब हमने के जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है हमने के क्वेश्चन था यहाँ पे मूल प्रभाज। आप समझ गए, मूल प्रभाज का सेकंड नाम जो है मूल अंश भी है। आप याद रखिएगा, अगर विलेय के मूल प्रभाज कहा तो ऊपर में जो है विलेय के मूलों की संख्या और नीचे में विलेय और विलायक के मूलों की संख्या। अगर आपसे कहता है विलायक के मूल प्रभाज निकालिए तो ऊपर विलायक के मूल की संख्या, नीचे कुल मूलों की संख्या, मतलब विलेय और विलायक के मूलों की संख्या। बातें आपको समझ में आई? आगे आगे चलिए क्वेश्चन है, क्यों किसी तरल में, तरल मीन्स का होता है द्रव को बोल सकते हैं पानी जैसे, क्यों किसी तरल में अउड़नशील ठोस, अउड़नशील मतलब कि जिसको जो है अगर किसी द्रव में डालेंगे तो वो जो है क्या होता है, गर्म द्रव में डालेंगे तो वो उड़ेगा नहीं, गैस बन के नहीं उड़ेगा। घुल डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे कोई जो है तरल द्रव है, मतलब गर्म पानी है, और ओकरा में आप ऐसन विलेय डाल रहे हैं जो उड़ता नहीं है, मतलब गैस बन के नहीं उड़ता है, तो नहीं उड़ता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्यों आती है? तो हम बउआ के तरह समझाते हैं। देखिए, जब कोई तरल है तो ओकर कोना पे जो है ओकरे, जिसे मान के चलिए पानी है, पानी आप ग्लास में रखे हैं, तो ग्लास में पानी जो है का, तो पानी के कण जो है ग्लास के जो है चारों तरफ सटे हुए हैं, है कि नहीं? आज जैसे ही हम कोनो चीज के पानी में डालें तो वो पानी को जो है, पानी जो है उस पदार्थ को कवर कर लेता है। कवर कर लेता है मतलब कि चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन जो कर ऊपर वाला सतह होता है, जो ऊपर वाला सतह उसको नहीं घेर पाता है, और नहीं घेरने के कारण जो है वाष्प दाब उस पे जो है क्या होता है, लगता है, लेकिन तनिक कम लगता है, इसीलिए वाष्प दाब जो है कम हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आए, नोट्स में एक बार लिखल है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको बउआ के तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने के इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर से चलिए आपको एक बार बता देते हैं। कोई तरल द्रव है, तरल मतलब तनी मानी आप गरम उसे कह सकते हैं, ओकरा में कोई ऐसा आप विलेय डाले जो घुलबे नहीं, जैसे कि वाष्प बनबे नहीं करेगा, उड़बे नहीं करेगा, तो उसका वाष्प दाब कम काहे हो जाता है? तो कोई तरल द्रव है, तरल द्रव, ओकरा में हम कोई चीज डाले तो वो जो है जैसे ही जाता है तो ओकर द्रव जो है ओकर सतह के कवर कर लेता है। जैसे ही कवर कर लेता है, जैसे एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं तो चलिए तनी मानी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो है ई में जो है ई पानी यहाँ तक भरल है, ठीक है, पानी भरल है, आयकर जो है वाष्प जो है दाब लग रहा है। वाष्प दाब कैसे लगता है आपको मालूम है सर? चलिए नहीं मालूम है तो देखिए, एक ढक्कन बंद है, अभी जो है ये ढक्कन खुला है, लेकिन ढक्कन जब बंद करेंगे तो ये पानी जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा, और वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो ढक्कन से टकरा के नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इसी को हमने के कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है कि नहीं? वाष्प दाब। वाष्प दाब कम कैसे होगा? तो एकरा में जैसे ही कुछ अउड़नशील चीज डाल देंगे तो उसका वाष्प दाब सिंपल सी बातें हैं कम हो जाएगा। अब जो है ईमान के चलिए, आप जो है इस गिलास में है बैठल, गिलास में बैठल हैं, जब जो है मूड़ी झाँक रहे हैं, और ऊपर से कोनो ऐसा चीज डाल देवल जाए जो आपका मूड़ी उठेबे नहीं करे, तो आप मूड़ी झाँकेंगे? नहीं झाँकेंगे। वैसे ही जो है वाष्प दाब पहले से ज्यादा है, लेकिन कोनो बाहर से कुछ ऐसा चीज डाल देवे जो ओकर वाष्प दाब के कम कर देता है, यही के कारण होता है। ठीक है, चलिए हमें आशा है, विश्वास भी है कि आपको जो है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नोट से एक बार जरूर आप पढ़ें सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? विलयन को ही हमनी के घोल कहते हैं। आई होप कि आपको मालूम होगा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो सभी तापों एवं दाबों पर रॉयल के नियम का पालन करता है।
और अनादर्श विलयन उसे कहते हैं जो सभी तापों एवं दाबों पर रॉयल के नियम का पालन नहीं करता है। अब इतने तो था, अब एकरा में का हमनी के लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं सर? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो हम आपको जो है एक बार नोट्स में जितना आसान भाषा में लिखे हैं उतनी हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जिससे आपको लगे कि इतना आसान भी हम लिख सकते हैं। देखिए, किसी शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने से बने विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसी ताप के मान को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए, जिसे मान के चलिए पानी है, अब पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो है खौल रहा है। जैसे ही ओकरा में हम नमक डाल दिए चाहे चीनी डाल दिए, अब 100 डिग्री के जगह जो है 105 डिग्री टेम्परेचर लगाए पड़ रहा है, तो क्वथनांक के जो है मान बढ़ा है कि नहीं? और जब बढ़ा है तो ऊपर तो हमनी के कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन, है कि नहीं। तो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई ऐसा विलेय मिलाया जाता है जिससे टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर यानी ताप का मान बढ़ता है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, है कि नहीं। क्वथनांक के उन्नयन को ΔTB से जो है सूचित करते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हमनी के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। प्रासरणी दाब किसे कहते हैं? तो पसरने के लिए जितना दाब की आवश्यकता होती है उसी को प्रासरणी दाब कहते हैं, अगर हमर भाषा में कहल जाए तो। जैसे मान के चलिए जो है हम ऐसे खड़ा हैं, हमरा जो है 1 कट्ठा में पसरेला है, 1 कट्ठा में तो नहीं पसर सकते हैं, लेकिन एकदम हमरा चौड़ा उखेला है ऐसे एकदम पूरा, तो हम जो है दाब लगाएंगे ना सर। दाब का लगाए हैं? तो दाब जो है अपन पैर से लगाए हैं, अच्छा है नहीं। बाहर से अगर कोनो आके जो है हमर टांग हाथ खींच रहा है तो वो भी जो है दाब लगा रहा है कि नहीं। तब परासरण की क्रिया होने के लिए बाहर से जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को हमने के प्रासरणी दाब कहते हैं। बातें समझ में आई? जैसे कि देखिए, पानी जो है पसर रहा है, पानी को हम गिरा दिए जाए तो पानी जो है लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है, ऊ जो है आऊ हमरा तेजी से लुढ़कावेला है, तो ओकरा पे दाब लगाएंगे, तो बाहर से दाब लगाएं तो उसी दाब को तो प्रासरणी दाब कहेंगे बालक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें हमने के करते हैं। बात है रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन की, रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। तो रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष जो नियम है उसको तनी के हमनी के जो है पढ़ते हैं। का है? तो रॉयल जो है एगो, पहले तो आपको रॉयल के बारे में हम बेसिक नहीं देंगे, वो आपके नोट्स में जो है हम बढ़िया से लिख दिए हैं। पहले आप समझिए कि रॉयल के नियम का है। तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन समझते हैं क्या होता है? अब कहेंगे सर ये तो हम बतवा समझ भी नहीं करते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है आप नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमने के रॉयल के नियम पे बात कर रहे थे। रॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक नियम उस विलयन के मोल प्रभाज के जो है बराबर होता है। बातें आपको समझ में आई? जिसे अब जो है आपको नहीं समझ में आ रही है, रियल में आपको जो है केमिस्ट्री में बहुत सारा दिक्कत है, दिक्कत है तो हम कहेंगे कि आप जो है एक बार हमारे नोट्स को जो है जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि आप कितना पानी में हैं, ठीक है। काहे कि पानी में जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है रॉयल के नियम हम आपको बता दिए। तो रॉयल के नियम जो है फिर एगो लिखेला, एजा जो है वाष्प दाब के सापेक्ष लिखेला था, एजा जो है खाली रॉयल के नियम लिखेला है। तो रॉयल के नियम तो हमनी के लड़के से पढ़ रहे हैं कि रॉयल के नियम का है। तो रॉयल के नियम तो वो हैं जो हमनी के जानते हैं, किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। का तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है कि नहीं? आपको नहीं मालूम है ना? आइए सर, हम काहेला इस पृथ्वी पे हैं आपको बताने के लिए है।
PO माइनस PS बटा में PO बराबर NB बटा में NB प्लस N। अब आप कहेंगे सर ई का ही हो NB NA। देखिए ई जो है विलेय के मोलों की संख्या है, ई जो है कुल मोलों की संख्या है। कुल मतलब विलेय के और विलायक के मोल की संख्या, ठीक है। तो ये मोल प्रभाज है, विलेय के मोल प्रभाज है। आई जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का जो है सूत्र है। तो ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए, बउआ वाला बात है कि नहीं? नहीं तो आपको जो है नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है दोस्त। चलिए 9 को क्वेश्चन हमने के किए, अभी 20 को क्वेश्चन है और आपको जो है जाहिर सी बात है इस क्लास में मजा आ रहा होगा। नहीं मजा आ रहा है फिर भी आपको पढ़ना होगा, काहे कि आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है सर, है कि नहीं? चलिए इसमें से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना पूछता है, इसीलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लिए भी हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घोले को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। एगो 10 ग्राम जो है विलेय है जो अवाष्पशील है, मतलब वाष्प में नहीं बदलता है, उसको 100 ग्राम बेंजीन में हमनी के मिला देते हैं, जिसे घुला देते हैं, तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है। तो घुले के ग्राम अणु द्रव्यमान की गणना करें। तो क्वेश्चन कौनो होके न्यूमेरिकल, सबसे पहले आपको लिखना होता है कि देवल का गईल है। देखिए जब 10 ग्राम को 100 ग्राम में मिलावल जा रहा है, तो जो कम होता है वो विलेय होता है, जो अधिक होता है उसे विलायक हमनी के कहते हैं। मालूम है, जैसे कि पानी और चीनी के शरबत, पानी ज्यादा है तो पानी विलायक है, चीनी कम है तो चीनी विलेय है, ठीक है सर। तो देखिए 10 ग्राम तो काची देले है, तो आपको जो है विलेय का भार जो है 10 ग्राम दे दिले है। 100 ग्राम बेंजीन यानी विलायक के भार जो है आपको 100 ग्राम दे दिले है। आपको जो है और क्या दिले है, तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। क्वथनांक के बारे में आपको बताए हैं, क्वथनांक का उन्नयन डेल टीबी से सूचित करते हैं। 1 जो है डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसका जो है काची दे लेता, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है 2.53 जो है क्वेश्चन में आपको जो है दिया रहेगा, ठीक है सर। अब आपको जो है अनुभार निकालेला है, जिसे आणविक द्रव्यमान आप कहते हैं। तो आपको फॉर्मूला आपको दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ई वाला जो है यहाँ होता है, ई वाला यहाँ होता है। आपको मालूम है जब आपको क्वथनांक का उन्नयन निकालेला होता है तो डेल टीबी यहाँ रहता है, आई जो है विलेय के भार यहाँ, लेकिन हमने के तो ये निकालेला है एम बी, तो एम बी को यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए। फॉर्मूला है 1000 गुने के बी डब्ल्यू बटा में डेल टीबी इंटू बी। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर कहाँ से ये सब लिखत है? 1000 के तो मान देले है, केबी के मान जो है यहाँ पे है सर, डब्ल्यू के मान जो है यहाँ पे है, डेल टीबी के मान जो है यहाँ पे है, और डब्ल्यू बी का मान जो है यहाँ पे है। हम डब्ल्यू लिखना छोड़ दिए थे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप सॉल्यूशन कर देते न तो एकदम स्प्राइट आ जाता, मजा नहीं स्प्राइट आ जाता। जब हम ही सब कर देंगे तो आप काहे ला पढ़ रहे हैं? जोड़ घटाव हम करेंगे, हैं? तो ये सब आपको करना होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि चीनी के घोल का प्रासरणी दाब, भाई प्रासरणी दाब अभी पढ़े हैं। चीनी के घोल का अच्छा है, चीनी के सूत्र जो है तनी के कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम देखते हैं तोनी के कितना समझदार है बालक, है कि नहीं। तो देखिए चीनी के घोल का प्रासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना एटीएम है। इस घोल का समाहरण जो है क्या होगा? समाहरण कहें तो आपसे पूछा है सांद्रण या मोलों की संख्या भी आप कह सकते हैं, तो यही आपसे पूछा भी है। तो देखिए दिया गया काची है, तब प्रासरणी दाब को पाई से हमनी के सूचित करते हैं, दिले है 2.46 एटीएम, है कि नहीं। टेम्परेचर जो है आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिले है ताप। स्थिरांक जो है आपको मालूम है इतना होता है, R बराबर 0.0821। अब जो है मोल के संख्या निकालिए, सांद्रण निकालिए, है कि नहीं। तो अब जो है फॉर्मूला पाई भी बराबर nRT होता है।
आपको जो है n निकालेला है, तो n को n लाएंगे तो n गुना में है तो n भागा में आ जाएगा। पाई भी जो है n गुना में है तो n भागा में जाएगा, यानी कि RT बटा में पाई भी। अब आपसे जो है नहीं बनेगा, तो पापे है इस पृथ्वी पे रहना है कि नहीं, इस पे आप जो है मान रख दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, हमको जो है भेजिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हमनी के 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 5% यूरिया घोल के प्रासरण दाब की 273 केल्विन ताप पर जो है करें। क्वेश्चन कहा है यूरिया जो है, यूरिया के सूत्र भी तनी कमेंट बॉक्स में लिखो। आप तो कहेंगे कि लिख दिए हैं सर, देखिए लिख दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं। 5% यूरिया के घोल का प्रासरण दाब की गणना करेला है, यानी प्रासरणी दाब जो है हमनी के निकालेला है। प्रासरणी दाब को का चीज से पाई से सूचित करते हैं। आ टेम्परेचर दिले है इतना। देखिए कौनो क्वेश्चन रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि का में देवल गईले है। तो टेम्परेचर भाई दिले है, देख लीजिए 273 केल्विन। आ W बराबर 5 ग्राम। देखिए प्रतिशत में क्वेश्चन आवे तो 100% में, जैसे 100 ग्राम है तो 100% में 5% कहा है, मतलब 5 ग्राम जो है बिले है, तो यूरिया जो है 5 ग्राम है। अब जो है ये आयतन कितना होगा, मतलब 5 ग्राम मिलाया गया है तो 100 ml में मिलाया गया होगा। अब 100 ml को जो है आयतन लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर आएगा। स्थिरांक आपको मालूम है 0.0821 होता है। अमोनिया का जब हमनी के निकालेंगे काची भार, तो मॉलिक्यूलर भार वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान तो 60 ग्राम आएगा, इतना तो मालूम है। जब 60 ग्राम आ गया तो आपको जो है मोलों की संख्या n बराबर निकालेंगे, तब बिले का भार बटा में अनुभार, तो n बराबर होता है ना बिले का भार बटा में अनुभार, अरे होता है कि नहीं। तो W बराबर कितना था, W बराबर 5, तो 5 लिखे हैं। M बराबर जो है कितना आया है 60, आणविक द्रव्यमान 60, तो 60 लिखे हैं, तो n के मान निकल गया। ठीक है, n के मान 5 बटा में 60। फॉर्मूला से जो है आपको पाई भी बराबर nRT होता है। आपको निकालेला है का दोस्त, पाई निकालेला है, प्रासरणी दाब निकालेला है। पाई निकालिए, सबके मान रखिए, सॉल्यूशन कीजिए। पाई आप निकालेंगे तो nRT बटा में भी जाएगा। अब एक पे मान रखिए सर, सॉल्यूशन कीजिए, इतना कोनो बताएगा, हम तो सब बता दे रहे हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बातें हमनी के करते हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर, अनुसंख्य गुणधर्म को लिखें। अनुसंख्य गुणधर्म जब क्वेश्चन आया था तो हमारा हंसी उड़ रहा था कि इतना आसान क्वेश्चन हमारा काहे दे देता है। ये क्वेश्चन जो है कोनो एग्जाम में पूछ ले है, वहीं से हम इसको उठाए हैं। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है 4 प्रकार के होता है। वो प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, 4 गो होता है। हम 5 गो का बोल दिए, तो 4 गो होता है जो हम आपको जो है बोल रहे हैं। अगर भुला गए हैं तो फिर से जो है एक बार देखिए। अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्रासरणी दाब या प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और उसके बाद हिमांक का अवनमन, 4 गो यही होता है। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखे हैं। चलिए, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। घोल मतलब विलयन होता है। ये बात जो है अपन दिमाग में जो है डाल के रखल कीजिए, ठीक है। तो वैसा घोल जिनके प्रासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं उसे समप्रासरणी घोल कहते हैं। समप्रासरणी दाब की गणना करें। समप्रासरणी घोल किसे कहते हैं, जो एक ही क्या बोलते हैं दाब पर, एक ही ताप पर तेरा के जय रहो, बुला जा रहे हैं हम। वैसा घोल जिनके प्रासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं उसे समप्रासरणी घोल कहते हैं। जैसे कि कोई विलयन है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हम दिए हैं, ना ही वो विलयन जो है हिल रहा है ना ही डोल रहा है, मतलब कि घट नहीं रहा है ना ही बढ़ रहा है, तो उस विलयन को हमनी के कहेंगे समप्रासरी विलयन। बातें समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कने क्या, प्रासरणी दाब की गणना करें एवं सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है।
5 नंबर के क्वेश्चन है और ये जो है आपको जो है नोट से देख के बनाना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन होता है। परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। अभी तो बउआ वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं सर, परासरण मतलब पसरना होता है, विसरण मतलब फैलना होता है। जैसे पानी अगर लुढ़क रहा है ना तो परासरण है, लेकिन गैस अगर फैल रहा है तो उसे विसरण हमनी के कहते हैं। तो ये दोनों में आप अंतर लिख सकते हैं, बउआ वाला बातें हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आया है हिमांक के अवनमन। तो हिमांक के अवनमन हम आपको बता देते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से बने विलयन के हिमांक में जितनी कमी होती है उसी ताप के मान को हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए वो क्वथनांक का उन्नयन था और हिमांक का अवनमन है। क्वथनांक के उन्नयन में हम क्या कहते हैं कि कोई शुद्ध विलायक है, ओकरा में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं और अगर ओकर वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसे जो है क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है हिमांक का अवनमन, यानी कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील मिला दिया जाता है और उसका जो है हिमांक में जो है कमी आ जाता है तो उसी को जो है हमनी के कहते हैं हिमांक का अवनमन। ये बातें जो है आपको पता होगी अगर आप केमिस्ट्री को पढ़े होंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है बर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा प्रासरणी दाब ज्ञात करने की विधि को बताएं। तनी मानी बड़ा सा जो है क्वेश्चन है जो फिगर के साथ बनाना होता है और आपको ऑलरेडी जो है इसका सॉल्यूशन जो है आपके नोट्स में दिए गए हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने से बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को इतना दाब वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी जल में घोला गया। जल किस ताप पर उबलेगा, जल का क्वथनांक जो है ई स्थिरांक इतना देले है। तो अब देखिए कौनो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कहता है, का देले है लिख लेते हैं। 18 ग्राम, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, यानी इसको घोला गया है तो जाहिर सी बात है ये जो है क्या होगा, विलेय होगा। 18 ग्राम विलेय है, ठीक है। अब जो है वायुमंडलीय दाब दिया गया है, मतलब पाई के मान जो है दे दिले है, प्रासरणी दाब आप जिसे कह रहे हैं दे दिले है। 1 केजी जल में घोला गया, यानी विलायक के भार कितना है तो 1 केजी है। देखिए 1 केजी, विलेय 18 ग्राम, प्रासरणी दाब इतना और विलेय का भार, विलायक का भार आ गया। अब आपको स्थिरांक भी दे दिले है, देख लीजिए क्वेश्चन में 0.5 केजी प्रति मोल, ठीक है। आपको निकाले लगा है किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर, यानी कि आपको जो है डेल टीवी का मान जो है ज्ञात करना है। डेल टीवी कहे के मतलब क्वथनांक आपको ज्ञात करना है। तो ये जो है आपको वाट निकालेला है। हम जानते हैं कि डेल टी क्वथनांक का जो है ये डेल कह रहे हैं यार, टीबी नॉट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि टीबी नॉट का होता है, क्वथनांक का उन्नयन जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है मान लिए हैं हमनी के। फॉर्मूला से जो है माने का है होबे करता है। फॉर्मूला से आप जानते हैं डेल टीवी बराबर जो है इतना फॉर्मूला होता है 1000 गुने स्थिरांक गुने विलेय का भार बटा में विलायक का भार बटा में विलेय का अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जब एकर मान आ जाएगा, डेल टीवी के मान आ जाएगा, सबके मान रख के इसका जो है डेल टीवी के मान आ जाएगा। जब डेल टीवी के मान आ जाएगा तो डेल टीवी बराबर जो होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। तो जो है हमनी के टीवी निकालेला है, तो टीवी आप कैसे निकालेंगे, तो टीवी बराबर का होगा, एन माइनस में है तो उन्हें जाएगा तो प्लस में होगा, तो डेल टीवी प्लस टीवी नॉट। टीवी नॉट के जो है मान दिले है, डेल टीवी जो है आप अभी निकाले होंगे, जोड़ देंगे ये दोनों के तो टीवी का मान आ जाएगा। मतलब कि जो है कितना ताप पे जो है ये खोलेगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जो है आपको न्यूमेरिकल बनाना है और इस न्यूमेरिकल को जो है आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल जितने भी आज के इस क्लास में हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं।
वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो ढक्कन देखे हैं ऊपर ढक्कन, बिहार में एगो तसली होता है, तसली जिसमें जो है हरिया टाइप के होता है, जेकरा पे पानी गर्म कर दिया जाता है तो जब पनिया खौले लगता है तो तसलिया के जो ढक्कन होता है फड़फड़ाए लगता है। जानते हैं क्या है? वाष्प जो है दाब लगाता है, इसी के कारण। तो वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को ही जो है हमनी के वाष्प दाब कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से जो है हम क्या समझते हैं? तो वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम होता है, और उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो विलयन में संगठित होती है उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य से अधिक होता है। इस प्रकार के आणविक द्रव्यमान को अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। इतना बड़का लिखल है कि हमारा खुदे नहीं समझ में आया, लेकिन हम आपको समझाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, अब सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या कहते हैं? अब सामान्य आणविक द्रव्यमान उसे कहते हैं जैसे कि आप कोनो बिले है और उसको जो है आप विलायक में डाल दिए, तो ओकर जो है आणविक द्रव्यमान जब घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। जैसे कि यूरिया के जो है आणविक द्रव्यमान 60 होता है, मालूम है? जैसे पानी में डालें और यूरिया के अगर जो है आणविक द्रव्यमान घट गया बढ़ गया तो वो कहलाएगा अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। बातें आपको समझ में आ गई? केमिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आज के आप इस क्लास में जो है कर चुके हैं। हमें आशा है कि आप सभी जो है इन क्वेश्चनों को जो है एकदम तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए और तहलका मचा के आएंगे। देखिए 21 के 21 क्वेश्चन जो हैं या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में जो है आने की 99% जो है संभावनाएं रखती है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन के साथ जो है आपको पीडीएफ के रूप में जो है मिलेगा आपके अपने एप्लीकेशन SGS क्लासेस पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे क्रैश कोर्स को खरीद सकते हैं या टॉपर बैच केमिस्ट्री को खरीद सकते हैं और आप जो है वहां से बेटर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको जो है ये क्लास कैसा लगा, इस क्लास के बारे में जो है आप अपने दोस्तों में बताएं और ये जो है वीडियो को शेयर आप जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए जो है धन्यवाद।